हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज है बृहस्पतिवार और आज हम कर रहे हैं उद्यापन। तो उसके बाद हम व्रत रखना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बीच में व्रत रखने बंद कर दिए थे। तो अभी उद्यापन करना रह गया था हमारा। तो वही उद्यापन मम्मी जी और मैं कर रहे हैं, फिर हम व्रत रखना शुरू करेंगे। तो हमने लिए हैं यहाँ पर लड्डू, गुड़, चने और जो भी अवेलेबल हो घर में सामान, और लड्डू आप बाहर से ला सकते हो, और पीला कपड़ा, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा आप कर सकते हो। और हमने जलाया अब दीपक और सारे भगवान को हमने भोग लगा दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बृहस्पतिवार की कथा करने के बाद करेंगे आरती। उसके बाद ये उद्यापन पूरा हो जाएगा और पंडित को थोड़ा सा ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बना रही हैं मम्मी जी मक्के के आटे के पराठे। और ये देखिए, पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मक्के के आटे के। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि मैं ही बनाऊंगी और मम्मी खाएंगी। मम्मी बना देती हैं और बेटी की तरह हमें खिलाती हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम बहू हैं और वो हमारी सास हैं। तो वो बहुत प्यार से बनाती हैं और गरम गरम ही खिलाती हैं, कि जब बनाती है तो बोलती हैं आ जाओ खा लो गरम गरम। तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वो हमारी लाइफ में है, और मैं उनसे कभी कह नहीं पाती, बट वो बहुत ध्यान रखती हैं हमारा। और जैसे होता है ना, आधे काम तो वो कर देती हैं और आधे काम मैं मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बनाऊं और वो खाएं। तो यहाँ पर ये देखिए, लोई में उन्होंने लगाया ये थोड़ा सा गेहूं का आटा, और गेहूं के आटा लगाने से ना तो अच्छे से बिल जाता है। तो उसके बाद हमने ली चटनी और ये नींबू का अचार। गौरांश मेरे साथी है और लौकिक तो स्कूल गए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने अपना नाश्ता किया है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गौरांश सो गया था, तो मैंने सोचा हर बृहस्पतिवार को हम कढ़ी बना लेते हैं। तो मैंने कहा लाओ कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो कुछ करने नहीं देता है जब उठ जाता है। तो यहाँ मैंने चढ़ाई है कढ़ी एक तरफ, और दूसरी तरफ रखी है कढ़ाई, उसमें मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। तो यहाँ तेल गरम हो चुका है और मैंने ये बेसन घम लिया था, इसको घम लिया या फेंट लिया बोलते हैं। तो फिर मैं एक एक करके पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे काम ना आप खुशी खुशी करें, क्योंकि हम बहुत टेंशन में काम करते हैं। जैसे अभी मेरे चेहरे पे आपको टेंशन लग रही होगी, बट अगर आप सारे काम खुशी खुशी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, और अच्छे से खाना भी बना सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई भी काम करो तो खुशी खुशी करो। और हमें ये सोच लेते हैं कि काम करना पड़ रहा है या हम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हर काम को एंजॉय करके करिए और आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ये हमारा काम है और हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। जो भी हम घर संभालते हैं या सबकी देखभाल करते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिस वाले ही काम करते हैं। और ऑफिस वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत करते हैं वो, बाहर भी मेहनत करते हैं, फिर घर में आकर भी मेहनत करते हैं। तो औरतों को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। आजकल हर क्षेत्र में औरत सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर मेरी बन चुकी हैं पकौड़ियाँ, तो आप देख सकते हैं। इस पकौड़ियों को बनाने के बाद मैंने निकाल लिया था। अब हम करेंगे एक
डोंगे में पानी लेंगे थोड़ा सा, उसमें जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी ना वो डाल देंगे। इससे क्या होगा, आप लोग सोचेंगे पानी में पकौड़ी क्यों डाल दी बेसन की जगह, तो इससे ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी और आप पानी निचोड़ के इन्हें बेसन में डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने चावल भीने और यहाँ मैंने चढ़ाया खाना और यहाँ मैं आ गई अंदर कमरे में, क्योंकि अंदर कमरे में आज जैसा कि आपको पता है कल मैंने साड़ीज़ वगैरह तय करके रखी थी, तो जो मेरा सेक्शन है ना कपड़ों का जो डेली यूज़ में मैं पहनती हूँ वो भी थोड़ा सा मैशी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी को भी मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ चलाए मैंने लता मंगेशकर जी के गाने और अपना एंजॉय करते हुए मैं कर रही हूँ सारे कपड़े फोल्ड। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि सारे काम आप एंजॉय करके करिए। अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो आप अपना कोई पसंदीदा सॉन्ग लगा लीजिए और एक अच्छी सी फ्रेगरेंस वाली धूप बत्ती लगाइए अपने कमरे में, और जिससे कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि हम होम मेकर्स ये सोचते हैं कि हमारे ये सारे काम हम कर रहे हैं, हमारे कंधे पर बोझ हैं, या हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं या हम परेशान हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना फेवरेट म्यूज़िक चलाइए, एक कप चाय बना के पीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और ख़ुद को हमेशा पॉजिटिव फील कराइए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, और जब हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं ना तो उन्हीं के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े अपने कर लिए हैं फोल्ड, कुछ रह गए हैं क्योंकि अब उस तरफ चावल भी चढ़े हुए हैं तो ध्यान मेरा वहाँ भी है। और गौरांश को बाहर टॉयज दे दिए थे तो गौरांश बाहर खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं सुन रही हूँ गाने और अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ जो भी मेरा रह गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा गाना सुन रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कौन सा सॉन्ग सुन रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से सारे काम निपटा के आ गई थी बेडरूम में। तो जो चावल थे ना वो भी अच्छे से पका के मैं आ गई थी। मैंने कहा आराम से कपड़े तय करूँगी और बाकी का काम आराम से निपटा लूँगी। फिर उतने में लौकी का भी टाइम हो जाएगा और मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है गौरांश बोलने के लिए मम्मा। फ्रेंड्स लौकी खा चुके हैं स्कूल से और अब हम खा रहे हैं सब दोपहर का खाना। यहाँ पर ना शाम हो चुकी थी और हम सब ने खाना भी खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था लौकिक ने। फिर बाहर चाची जी के बच्चे और सब खेल रहे थे बैट बॉल, तो बेटू ने भी देखा और बोला मम्मा मुझको भी खेलना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं और बेटू हम सब आ गए थे बाहर की तरफ खेलने के लिए। तो यहाँ बेटू कर रहा है बैटिंग और मैं कर रही हूँ बॉलिंग। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम ना बच्चों को अपने ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं और अभी ये छोटे हैं, फिर ये टाइम ही है उनके साथ एंजॉय करने का। फिर वो बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा उनके साथ स्पेंड करने के लिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चों के साथ जितना टाइम हो सके उतना मैं निकाल लूँ, क्योंकि मैं सारा काम बेटू के आने से पहले ही निपटा लेती हूँ और सारा दिन तो गौरांश रहता ही है। तो अब हम गौरांश को भी इस सेशन में बिठाने की सोच रहे हैं और देखते हैं कि कौन से स्कूल में उसका एडमिशन करवाएंगे हम। तो यहाँ मैं करा रही हूँ बॉलिंग और लौकी कर रहा है बैटिंग। तो फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर खेलें, ज़रूर से आपको खेलना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एक तो रिलेशन अच्छा होगा और आपका बॉन्ड बच्चों के साथ बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर अब ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा मैं शाम तक का शूट करूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Anywhere you go, give it all.
me when you say